क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली जो है हमारी अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली, उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक, आपने पूरा चैप्टर अगर पढ़ रखा है ना बेटा, तो इस प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ये प्रश्नावली वैसे है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सन्निकटन मान वाला जो प्रश्नावली मैंने आपको कराया था, प्रश्नावली 6.4, उस पर आधारित प्रश्न है। इसका और इसका आपको सन्निकट मान निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी आपको ऑप्शन में क्या बेटा? 33 घात में -1/5। तो इसको अगर प्रॉपर वे में लिखें तो ये हो जाएगा 33। अरे एक सेकेंड, अभी हमारा आंसर पूरा नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये मान मुझे अब यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान चाहिए ना अपन को। अभी तो हमने ये मान निकाला है, तो अब क्या लिखोगे? 17 से 1/4 का मान रखने पर समीकरण 1 में मान रख दोगे 2.03125 और उसको फिर किससे भाग दोगे? 3 से। ठीक है, जब 3 से तुम भाग दोगे तो भाग देने पर जो आंसर आएगा 0.677 लगभग लिख देना। दशमलव के 2-3 स्थान तक लोगे तो लगभग में आंसर लिखना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा गुणा भाग मैं नहीं सिखा सकता, वो तो आपको आता ही है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर 32 होता तो 2 की घात 5 से 5 कट जाता। दिक्कत मुझे 32 ना होकर 33 आ गया, तब मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, एक इसको मैं फलन मानता हूँ, माना। मैं क्या कर रहा हूँ? माना ये मेरा fx मान लेता हूँ। फलन मेरे पास क्या है? ये है। जो भी होता है fx, इसकी x की पावर 1/5 है। ठीक है ना, तो एक बार इसको अवकलज करना होता है f डैश x, तो 1/5 x nx n-1, तो ये आ जाएगा -4/5, तो यहाँ आ जाएगा नीचे आके प्लस का। ठीक है, तथा दूसरा तुमने क्या मानना है? माना अगर 32 रहता तो पूरा आराम से सॉल्व होता। तो x मेरा क्या होगा? 32 33 है यहाँ पर, तो डेल x क्या हो जाएगा बेटा? मेरा 1। ठीक है, डेल x मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मेरा क्या है बेटा? सन्निकटन मान निकालना है मुझे। 33 सही 1/5, इसका जो मान होगा बेटा वो क्या होगा? fx प्लस f डैश x इंटू डेल एक्स। ठीक है, पहले जैसे कराया था ना वैसे करा रहा हूँ। fx का मान मेरे पास ये है 1/5, x की घात 4/5। f डैश x का मान कितना है बेटा? f डैश x का मान यहाँ रख दिया यार, कोई नहीं है। डेल एक्स का मान, तो डेल एक्स का मान कितना है? गुणे में 1। ठीक है, इसका मान यहाँ रखा और इसका मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, इधर इस तरफ। और fx का मान मेरे पास क्या है? x की पावर में 1/5 मान रख देते हैं। x का मान मैंने क्या माना? 32। गुणे में 1 करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, 32 की पावर 1/5। ठीक है, सो 32 यानी कि 2 की घात 5 और ये 4/5, 5 से 5 कटा, ये भी वही है 2 की घात 5 से कट, तो सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 की घात 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16×5 80। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 80 दूनी 60, 160, 160 और 161/80। ठीक है ना, अब समीकरण 1 से माना क्या? वह मान रख देना समीकरण 1 से। 1 के बट्टे में 33 सही 1/5, तो ये मान है 33 से 1/5 का मान, ये भी हमने निकाला है। ये यहाँ रखेंगे 121/80, ये बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा, तो 80/181 होगा। 80 का लगभग डबल है। ठीक है, सो काटो इसको, डबल तो नहीं है लेकिन काटना पड़ेगा। भाग दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है,
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दे रखा है बेटा हमें, जो ए पार्ट है वो हमें दे रखा है 17, बट्टे में है 81 और पावर में है 1/4। ठीक है, अगर 16 होता तो 2 की पावर 4 आते। ठीक, और 81 है, 3 3 9, हाँ वो तो सही है। ठीक है, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 होता है। तो 81 तो हमें कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, दिक्कत जो हमें दे रहा है ये 17 दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 17 की घात 1/4 और 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 1/4 और इसकी पावर में 1/4 आएगी, 4 से 4 कटेगी तो ये आ जाएगा 17 की घात में 1/4 और बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा, बट्टे में है आपका 3 बचेगा। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो बट्टे में तो 3, अगर हमें 17 की घात 1/4 मान मिल जाए तो उसको मैं 3 से भाग दे दूँगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 17 की घात 1/4 का मान ज्ञात करना है। ठीक बेटा, हमें इसका क्या करना है बेटा, मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा, कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। डाउट दिक्कत तभी होगा जब आपने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, देखो अगर 16 होता तो 2 की पावर 4 करता तो आराम से बन जाता। 17 है तो एक ज़्यादा है तो ही हमें दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो ही हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी हिसाब से माना ये जो फलन होता है, ठीक है, ये जो फलन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने y मान दिया और अंदर के फलन को हम x बोलते हैं, पावर में 1/4 है। ठीक है, अगर 16 होता तो 2 की घात 4 रखता और 1/4 कट के आराम से आंसर आ जाता। तो 17 ने मुझे आके दिक्कत कर दी। तो 16 होता तो माना प्रश्न में 6.4 कर रखा होगा ना, तो x को मुझे 16 मानना पड़ेगा और जो ज़्यादा है, ठीक है, जो ज़्यादा है डेल एक्स मेरा क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। 16 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, जो फलन होता है उसको हमें एक बार क्या करना होता है बेटा, अवकलज। ठीक है, क्या करना होता है, अवकलज। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx, तो 1/4 सामने आ जाएगा और घात से 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हल करोगे माइनस के 3/4 बचेगा, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस के 3/4। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सन्निकटन मान होता है dy वो किसके बराबर होता है, वो होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। ठीक, अब ये मान हमें रखना है। dy/dx का मान क्या है बेटा, 1/4 x की घात 3/4 और डेल x मेरे पास कितना था बेटा, 1। x हमारे पास कितना है बेटा, 16, हम यहाँ रख देंगे 16। सो 16 का मतलब क्या है बेटा, 2 की पावर 4 और यहाँ से 3/4, इससे ये कटा 4 से 4, 2 की पावर में 3 है। ठीक है, 2 की पावर में 3 यानी कि 2 की पावर 8, 8 चौके 32, 1 क्या हो गया, ये 32। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक, सो ये होता है। तो इसको अगर हल करोगे, 1 को जब तुम 32 से भाग दे दोगे, ठीक है, तो 32 से जब हम भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, भाग देना है तो ये आ जाएगा 0.03125 भाग देंगे तो ये हमें मान मिलेगा। ठीक है, ये हमें मान मिलेगा। अब हमें क्या करना है बेटा, सन्निकटन मान। अब 17 से ही 1/4 का जो मान होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। ठीक, उसके लिए आपने प्रश्नावली 6.4
4 किया है ना, तो उससे पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक, तो सन्निकटन मान जो होता है ना, वो क्या होता है? सन्निकटन मान होता है जो y फलन माना था और जो dy आया है उसमें वो जोड़ देते हैं। y हमारा क्या था बेटा? y हमारा ये था x की पावर में 1/4 प्लस dy, ठीक है ना। तो x हमारे पास क्या था बेटा? x हमारे पास 16 था, ठीक है, पावर में 1/4 है, और dy आपने निकाला 0.03125। तो 16 की घात 1/4, 2 की घात 4, 1/4, ये कटा तो 0.03125। तो यहाँ से 2 बचेगा, 4 से 4 कट गया, जोड़ देंगे 2.03125, ये हमारा आंसर आएगा। आप ठीक है ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं 6.4 तो उसको मैंने वहाँ पर ऐसे भी कराया है, ठीक है। y को आप फंक्शन x भी बोल सकते हो, fx, ठीक है, प्लस यहाँ लिख सकते हैं f'(x) इंटू डेल्टा x। ये फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो, जो आपको सही लगे। ये सही लगा है इस तरीके से करें, या 6.4 में जो मैंने कराया था वैसे करो, दोनों ही ईजी है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log x बट्टा x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है। हमें दिखाना है ये जो फलन है x बराबर e पर उच्चतम है, ठीक। तो देखो बेटा, आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये दूसरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें लिखेंगे दिया गया जो फलन है, क्या दिया हुआ बेटा? जो fx हमारे पास है वो है log x बट्टे में x, ठीक है, ये चीज़ है। आपको पता है हमें x बराबर e पर है, इसको क्या दिखाना है? उच्चतम दिखाना है। तो सबसे फलन x के सापेक्ष मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार अवकलज f'(x) कर देंगे, तो अंश बट्टे हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे हर का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा x, log x का प्लस क्या होता है? 1/x, और log x और x का प्लस क्या होता है? 1। इससे ये कटा, तो यहाँ से बचा 1 माइनस के log x बट्टे में x स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक। अब प्लस किया, फिर क्या करते हैं बेटा? उच्चतम और निम्नतम के लिए उच्चतम और निम्नतम के लिए हमें क्या करना होता है बेटा? जो सिंगल डेरिवेटिव उसे 0 रखना होता है, ठीक है। f'(x) को हमें क्या रखना होगा? 0। तो इसको हम 0 रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के log x बट्टे x स्क्वायर। इधर जाकर 0 हो जाएगा, 1 माइनस log x बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का log x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो log x बराबर 1, ठीक है। log x है और 1 की वैल्यू किस पर होती है? ठीक है, log e पे होती है। कंपैरिजन करेंगे, log से log हटेगा, x बराबर क्या आ जाएगा? e आ जाएगा, एक बिंदु आ जाएगा, ठीक है। हमें उच्चतम दिखाना है फलन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा, या फिर तुम लिख सकते हो दूसरा लाइन कि x बराबर e पर f'(x) का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहे हैं, ये दूसरा लाइन होता है। या फिर तुम अवकलज कर दो f'(x) पुनः, फिर से लगेगा अंश बट्टे हर वैसे का वैसा अंश का अवकलज, 1 का 0 log x का 1/x माइनस अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज, x स्क्वायर का अवकलज हो जाएगा 2x बट्टे हर का स्क्वायर। इसको सरल करो, कटेगा, माइनस के x बचेगा, ठीक है। अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x log x बट्टे में x की पावर 4, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो x उभयनिष्ठ है सब में से, 2x और ये x 3x है ना, तो x उभयनिष्ठ निकालो,
तो यहाँ से बचेगा -3, यहाँ से बचेगा -2 log x, काटोगे तो x की घात 3 बचेगा। ओके, तो हल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -3 -2 log x बट्टे में x की घात 3। सो माइनस भी वनिष्ठ है, 3 + 2 log x की घात 3। अब इसको हमें उच्चतम दिखाना है ना, x बराबर e पर। ठीक है बेटा, पता है आपको जो e का मान होता है ना वो 2.73 के लगभग होता है। अगर तुम x का मान 2.3 रख के देखो तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगी। पॉजिटिव के आगे लगा पड़ा है नेगेटिव। ठीक है, सो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो f" e पर है ये हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव। अतः फलन क्या है बेटा, उच्चतम। फलन क्या है बेटा, उच्चतम। यही तो दिखाना था मैं, x बराबर e पर फलन क्या है, उच्चतम है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक बेटा, अगर किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा देखिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, माइनस में लेना पड़ेगा। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन तो सारे ही शानदार होते हैं, पहले मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, और उसका जो आधार हमें दे रखा है वो हमें b दे रखा है। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो समान भुजा है ना ये x है, तो बेटा ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हें निकालना है तो सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तुम्हारा आधार हो जाएगा और ये तुम्हारी क्या होगी बेटा, ऊंचाई होगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ शीर्ष से क्या डालना पड़ेगा, लंब। मैंने इसका नाम दे दिया ABC। ठीक है, और जैसे ही तुम लंब डालोगे ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज शीर्ष से लंब डालने पर ये इसको समान 2 हिस्सों में बांट देती हैं। अगर तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करोगे तो ये b/2 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें ये लंब, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो तुम्हें ऊंचाई चाहिए होगी, आधार तो तुम्हारे पास b है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए तुम्हें ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, और ये सब लिख देना, माना समान भुजा x है। ठीक है, ये सब तो हिंदी में लिख ही दोगे। तो त्रिभुज, इसके पॉइंट का नाम क्या देते हैं, d देते हैं। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से AC² इसके हो जाएगा DC² प्लस AD²। हमें AD² ही चाहिए। ठीक है, तो AC हमारे पास x है स्क्वायर, DC हमारे पास b/2 है, और AD² हमें चाहिए। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, स्क्वायर भी खोल दिया हमने, और यहाँ बचा AD²। यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना चाहेंगे तो। ठीक है, सो AD यहीं पर रहने देते हैं। AD क्या हो जाएगा, x² माइनस के b²/4। ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट आ गई, लंबवत ऊंचाई, जो हमें चाहिए होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई जो होनी चाहिए वो लंबवत होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई सूत्र होता है। ठीक है ना बेटा, 1/2 आधार मेरे पास क्या है बेटा, b है, ये b है, और ऊंचाई मेरे पास ये है, अभी आपने निकाला, x² माइनस में b²/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हमें दे रखी थी, उसको भी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। अब देखो यहाँ तक तो मैं समीकरण एक मान देता हूँ, दिया क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि परिवर्तन करने की बात चल रही है ना, क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, ठीक है। देखो भुजाएं, जो समान भुजाएं हैं, समान भुजाएं को हमने एक्स माना है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर, सेकंड यानी कि टाइम, घट रही है, यानी कि एक्स का जो परिवर्तन हो रहा है, डी एक्स बट्टे जो डी टी हमें दे रखा है, वो क्या बोल रहा है, घट रही है। घट रही है तो -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड है तभी टाइम है। आई बात समझ में। अब इस टीम ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हें जो इसका अवकलज करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष करना पड़ेगा, टी के सापेक्ष करना पड़ेगा, और फिर इसको हल करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से थोड़ा करते पेज बजाते हैं, टी के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा। तो बी तो बेटा हमारा क्या है, ये क्या, बी बट्टे 2 उभयनिष्ठ है, क्योंकि बी दूरी है, कांस्टेंट है, ये तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। एक्स तुमने अपनी तरफ से माना है, ठीक है, एक्स तुमने अपनी तरफ से माना है, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा, है ना। तो पहले क्या सरल होगी, पावर, ठीक, पहले पावर सरल होगी, फिर अंदर का अवकलज करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलज हो जाएगा 2x, ठीक है, एंड 2x होने के बाद x तुमने खुद माना है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर x का प्लस क्या हो जाएगा, dx बट्टे dt माइनस, और ये कांस्टेंट है, इसका प्लस क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब हम मान रखेंगे यह b 2 दूनी 4, यहाँ से माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा नीचे के प्लस का आधा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, 2x गुणा dx बट्टे dt। तो यहाँ से 2 दूनी 4 कर सकते हो, यहाँ और क्या बचेगा बेटा, ढंग से लिख देंगे, तो x बचा, b बचा, है ना, तो bx बट्टे में 2 अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4, और इधर है dx अपॉन dt। ठीक, dx अपॉन dt का मान मुझे पता है, यहाँ से उठाकर मैं यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, तो मैं मान रखूँगा यहाँ पर, क्या होगा देखो बेटा, हाँ एक चीज़ और बोला है, और वो कब होगा, dx बट्टे dt का मान कब होगा, जब ये जो है ना आधार के बराबर हो जाए, जो समान वाली भुजा है वो आधार के बराबर होगी, तब ये मान रखना है, तब ये मान रखना है। तो बेटा हाँ b है, x की जगह पे मुझे b रखना पड़ेगा, x की जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, b, और dx बट्टे dt की जगह पे मुझे -3 रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ना, ये मान आपको तब रखना है, ये देखो ये लिखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, ठीक है। उसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर फिर ज्ञात करनी है हमें, ठीक, तभी रखना है, तो तभी हमने रखा है। अब इसको हल कर लो, तो ऊपर से देखो बेटा बी स्क्वायर है, -3 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सो हल करते हैं, -3b स्क्वायर, 2b स्क्वायर से बाहर आके क्या हो जाएगा, b अंडर रूट के 3, और 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, 2, 2 से तो 2 कटा, एक b कटा, 3 को लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, तो यहाँ से आ जाएगा -3b, ठीक है, -3b आ जाएगा। तो जो परिवर्तन हो रहा है इधर क्या था बेटा, dA बट्टे dt, जो परिवर्तन हो रहा है वो आ रहा है -3b। अब यूनिट भी लिखनी है इसकी, क्षेत्रफल है तो
तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम के लिए क्या होता है बेटा, सेकंड, ये दे रखा था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। कह रहे हैं वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y के बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। भाई इससे आसान क्वेश्चन और क्या ही हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन तो कर रखे हैं, प्रश्नावली 6 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 पे आ गए अब हम। तो फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, दिया है करके लिखेंगे, क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है बेटा, बिंदु दे रखा है, बिंदु दे रखा है 1,2। वक्र है, अगर वक्र दे रखा है, हालांकि अभिलंब का समीकरण निकालना है तो पहले प्रवणता निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज। अवकलज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x, 4 बाहर, और y का अवकलज हो जाएगा dy/dx, dy 2x, ये गुणे में है, इधर बट्टे में आ गया, dy जो dx होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रवणता वक्र के लिए m। ठीक, ये आप जानते हैं। सो कट गया, x का मान क्या आ गया, यहाँ से x/2 बचेगा, 2 × 2। अब इस प्रवणता का मान बिंदु मुझे दे रखा है 1,2 पर, x के जगह पे मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। तो जो प्रवणता है स्मॉल m वो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M क्या होता है, -k1/m, यही होता है। m क्या है, 1/2, ये यहाँ जाएगा, सो कैपिटल M क्या जाएगा, -k2। ओके बेटा, कैपिटल M क्या आ गया, -k2। अब मुझे अभिलंब की प्रवणता भी पता है, बिंदु भी पता है, तो समीकरण तो मेरा आराम से निकल जाएगा। अब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है बेटा, y - y1 कैपिटल M x - x1, ये मेरा क्या होता है, x1, ये मेरा होता है y1, और ये कैपिटल M में मान रखेंगे, y - y1 x1 कितना है बेटा, 1, ये x1 की y1 था बिंदु, और ये m है, इसको हल कर लो तो यह आ जाएगा y - k2x + k2, तो -2x इधर आके +2x, यहाँ +ky है, +2 इधर आके -2, तो ये 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, अभिलंब का समीकरण। इतना आसान था, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे सिद्ध कीजिए कि वक्र ये वाला और ये वाला किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक, हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, वक्र हमें दे रखे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। पहला x का मान दे रखा है, वो है a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ठीक। और हमें y क्या दे रखा है बेटा, y हमें दे रखा है a साइन थीटा माइनस में a थीटा cos थीटा, ठीक है। कि किसी बिंदु पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, तो अभिलंब का समीकरण निकालना पड़ेगा, और फिर मूल बिंदु से हमें दूरी जो निकालनी है वो हमें अचर ला के दिखानी है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर अचर कौन है, a है, अचर क्या है, a है, तो आंसर में आपको a ला के दिखाना पड़ेगा, या फिर कोई अचर राशि आती है तो
तो बात अलग है। ठीक है, सो अभिलंब का समीकरण निकालना है। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। ठीक है, मुझे बस अब अभिलंब की प्रवणता चाहिए, तब समीकरण निकलेगा। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है, थीटा है। तो आपको पता ही है जो प्रवणता होती है, प्रवणता m बराबर होता है dy/dx, और इस केस में क्या हो जाएगा, dy/d थीटा dx/d थीटा। ये सब आपने पढ़ रखा है। तो पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं, x निकालते हैं। x क्या दे रखा है, a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। अब प्लस करो थीटा के सापेक्ष, cos थीटा का प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। ए बाहर, इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज। ठीक है, साइन का कॉस होता है, दूसरा वैसे का वैसे, और पहले का अवकलज क्या है 1, थीटा का अवकलज 1 हो जाएगा। सो देखो बेटा, जब इसे गुणा करोगे, ये प्लस का है और ये माइनस का कटेगा, सो बचेगा यहाँ से ए थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ओके। फिर निकालो आप, y हमें दे रखा है ए साइन थीटा, माइनस था यार, ये माइनस है, ए, फिर यहाँ पर थीटा कॉस थीटा। आप प्लस करेंगे थीटा के सापेक्ष, साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा, ए बाहर, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। ठीक है, सो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कटेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा। ठीक, प्रवणता dy/dx, जिसे हम m से प्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास dy/d थीटा dx/d थीटा। ओके, मान रखेंगे dy/d थीटा का मान कितना है, ए थीटा साइन थीटा, और dx/d का मान है ए थीटा कॉस थीटा। साइन बट्टा कॉस क्या होता है बेटा, टेन थीटा। ठीक है, ये प्रवणता आ गई। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, माइनस के 1/m, m क्या है हमारे पास, टेन थीटा। तो 1/10 क्या होता है बेटा, इसको साइन कॉस में रखो, क्योंकि तुम्हें जब समीकरण निकालना है, यहाँ पे सब साइन कॉस में है ना, x और y के मान, तो इसे साइन कॉस में कर दो। 10 का मान होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, बट्टे का ऊपर आ जाएगा, सो कैपिटल M का मान हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, ये अभिलंब की प्रवणता मिल गई, मुझे बिंदु पता है। अब हमें समीकरण निकालना पड़ेगा, फिर हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। जब तक समीकरण ही पता नहीं होगा तो मूल बिंदु से दूरी हम कहाँ से निकालेंगे, है ना। अब हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है, y-y1 कैपिटल M x माइनस के x1। ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। ठीक है, मान रखो यहाँ पर y1 ए साइन थीटा, ठीक है, माइनस के क्या है, ए थीटा कॉस थीटा। m क्या है बेटा, मेरे पास m था, मेरे पास माइनस के कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और x1 का मान मेरे पास है ए थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा, इसको पहले हल करना है। ठीक है, गुणा भाग करके इसको क्या करना है, हल करना है। ये साइन है, बट्टे में के गुणे में लग जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा वाई। ठीक है, अंदर गुणा हो जाएगी ए साइन स्क्वायर थीटा ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये लेफ्ट वाला है, अब राइट वाला इधर आ जाएगा, माइनस कॉस से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा एक्स माइनस माइनस प्लस
कॉस थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस ना, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कट पिट रहा है क्या? देखो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस थीटा इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से पहले से ही है साइन थीटा वाई। ठीक है, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ पर पहले से ही है। हाँ, यहाँ से कैसे है देखो बेटा, देखो माइनस और ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, सेम टू सेम चीज़ें कट जाएंगी ना। तो यहाँ से ए है बाहर निकाला कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस के इधर आके प्लस का होगा, यहाँ से ए बाहर आ गया तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो हमारे पास जो समीकरण आ गया कुल मिला के आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए। ठीक है, बराबर है, इसको प्रॉपर वे में लिख लूँ, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के ए। ये समीकरण है। ठीक है, अब इस समीकरण की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है 0,0 से दूरी निकालनी है, और उस दूरी को हमें अचर दिखाना है, और यहाँ पे अचर सिर्फ ए है, तो हल करके ए आएगा। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है कि ये x की जगह पर रखना होता है और ये y की जगह पर। ठीक है, तो सूत्र जो होता है आपको पता नहीं होगा, a(x1) b(y1), मतलब x की जगह पर x1, y की जगह पर ये y1, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है वो वैसे ही रहता है बट्टे में। यहाँ पे ये जो अचर पद है ना, मतलब इनके साथ जो गुणज है x के साथ और y के साथ, उनका स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है देखो बेटा, कॉस थीटा एक्स की जगह पे क्या आएगा बेटा 0, साइन थीटा वाई की जगह पे भी क्या आएगा 0, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर माइनस का ए बट्टा, इधर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ए और बी की जगह पर है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ऊपर माइनस ए आएगा 0 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और भाग दोगे तो माइनस का ए आ जाएगा। ठीक है, दूरी कभी माइनस में नहीं होती तो इसे प्लस में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये चीज़ मॉडुलस में ली जाती है हमेशा, क्योंकि अगर नेगेटिव भी आएगा तो तुम्हें लिखना पॉजिटिव है। ठीक है, तो ए आ जाएगा, और ए कैसी राशि है बेटा, अचर, यही तुम्हें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आराम से हो गया, इतना शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे अंतराल ज्ञात कीजिए जिन पर ये जो फलन है वर्तमान होगा और ह्रासमान होगा। छठा क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, फलन अलग अलग है। चलिए इनको करते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो बेटा, दिया है, बहुत ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें फलन जो दे रखा है बेटा वो हमें दे रखा है 4 sin x माइनस के 2x माइनस के x cos x बट्टे में है 2 + cos x। ठीक, ये हमारा फलन है। अगर इस फलन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 sin x। सो देखो x यहाँ से ओबनिस्ट है, माइनस भी ओबनिस्ट है, तो x ओबनिस्ट निकालो, यहाँ से आ जाएगा 2 cos x, और बट्टे में भी क्या है 2 cos x। अलग अलग बट्टे ले लो, फ़ायदे हो जाएंगे तुम्हारे कैलकुलेशन में। और ठीक है ना, अलग अलग बट्टे लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 4 sin x। ये हमारा फलन आ गया। ठीक है, सिंपल करने के बाद अब जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। क्या करना है, एक बार अवकलज करना है, तो अवकलज कर देंगे x के सापेक्ष। ठीक है, अवकलज
करने पर। ठीक, अवकलज कीजिए। सो यहाँ से देखो बेटा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, अंश बट्टा हर फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या होता है, हर वैसे का वैसा इंटू अंश का अवकलज, 4 साइन का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। फिर माइनस हर वैसे का वैसा, सॉरी अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज, 2 का अवकलज 0 और कॉस एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स बट्टे हर का स्क्वायर, माइनस एक्स का अवकलज क्या होता है बेटा 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। अब तुम लॉसअपा ले लो यहाँ से, है ना, लॉसअपा ले लो और इसको हल कर लो। लॉसअपा आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ तो वैसे की वैसे ही रहेगी। और यहाँ से तुम देखो बेटा 4 कॉमन लोगे, ये तो 1 हो जाएगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है, इसकी जगह पे 1 है और ये गुणा होगी इससे, खोल देंगे तो 8 कॉस एक्स प्लस 4 ये खुलेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 कॉस एक्स में से 4 कॉस एक्स घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 कॉस एक्स, बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में क्या है बेटा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर से देखो बेटा उपनिष्ठ क्या है कॉस एक्स, यहाँ से 4 माइनस के कॉस एक्स बचा बट्टे में क्या है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। ओके, देखो उच्चतम और निम्नतम की बात कर रहा है ना। उच्चतम कब आता है, जब एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा तो उच्चतम होगा, और एफ डैश एक्स का मान अगर नेगेटिव आता है तो ऋणात्मक होने पर क्या होता है बेटा, निम्नतम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन है ये, और इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। वर्तमान और नोट करके आपको पता ही है, नोट करके लिख लो, आपको पता ही है वैसे तो। यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है तो वर्तमान फलन है। नंबर 2, यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होता है तो ह्रासमान फलन है, ठीक। और ये चीज़ निर्भर किस पे कर रही है, कॉस पे कर रही है, सब कॉस कॉस में ही है, ठीक है। ओके, अब कैसे पता लगेगा, देखो चूंकि जो कॉस एक्स का मान होता है ना, एक्स कोई भी एंगल हो सकता है, उसका मान या तो 1 होगा या 1 से छोटा होगा, -1 या -1 से बड़ा होगा। ये मान है इसके पास, सबसे छोटा मान इसके पास -1 है और सबसे बड़ा मान इसके पास 1 है, और इनके बीच में सारे मान और भी हो सकते हैं, ठीक। सो अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे ध्यान से देखो, इसलिए ये जो राशि है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, और ये राशि का जो कि स्क्वायर है ना, तो ये भी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि तुम कॉस एक्स का मान तुम प्लस में सोचो या माइनस, तुम कुछ भी सोचो, वो -1 ही हो सकता है, बड़े से बड़ा मान रखोगी तो इसका मान 4 से कुछ छोटा बड़ा करोगे तो हमेशा 3 या 3 से बड़ा ही रहेगा, 3 छोटा रहेगा, 2 1 ऐसा रहेगा। तो ये जो एक राशि है 2 राशि है ये क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ तुम कुछ भी रखो वर्क करने पे वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये तो राशि तो तुम्हें हमेशा पॉजिटिव देंगे। बात आती है इस पर, ये जो गुणा है ना ये दिक्कत कर देगा, और ये दिक्कत कहाँ कहाँ करेगा, देखो आपको पता ही है।
अब ये चीज़ निर्भर हो जाएगी इस क्वाड्रेंट पर। यहाँ 0 से π/2, यहाँ से पाई, यहाँ से 3π/2 और यहाँ से 2π होता है। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ऑल में कॉस भी आ गया। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है, कॉस हमारा होता है नेगेटिव, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, इसमें भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। फोर्थ में यहाँ पर ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, पता ही है। तो इस आधार पे मुझे पता लग गया कि 0 से π/2 और 3π/2 से 2π जो इंटरवल होगा, ठीक है, 0 से π/2 और 3π/2 से 2π में क्या होगा बेटा, वर्धमान फलन। पहला आंसर तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड, π/2 से π से π व π से 3π/2 में ह्रासमान होगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था, आराम से हो गया।